नमस्कार, कैसे हो आप लोग। चलिए आज शुरू करेंगे छत्तीसगढ़ के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग को आज चर्चा करना है कि इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ में कैसे कैसे हैं, कब कब स्थापित हुए हैं, है ना, कौन कौन सी इंडस्ट्री है, कोर सेक्टर में कौन शामिल है, कोर सेक्टर से बाहर कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में हम लोग को आज देखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं उद्योग, छत्तीसगढ़ के उद्योग। ठीक है, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में देखिए इंडस्ट्री जो होती है वो दो प्रकार की होती है। उद्योग दो प्रकार के होते हैं। एक आपका इन्हीं उद्योगों से कुछ प्रमुख उद्योगों को हम लोग कोर सेक्टर में शामिल कर लिए हैं और एक आपका अदर को नॉन कोर सेक्टर में हम लोग देखते हैं। ठीक है, नॉन कोर सेक्टर में, इन कोर सेक्टर में देखोगे तो भारत में 8 इंडस्ट्री आते हैं। 8 इंडस्ट्री, ओके, 8 कोर सेक्टर हैं। 8 कोर सेक्टर में आप याद कैसे रखोगे? फ्रेंच C3, तो फर्टिलाइजर, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, आपका स्टील, और ये 3 C3 मतलब 3 कोल, है ना, कोल, सीमेंट और क्रूड ऑयल। ओके, याद हुआ तुरंत, क्रूड ऑयल। तो ये 5 और 3 8, और इन 8 कोर सेक्टर में छत्तीसगढ़ में आते हैं 4 कोर सेक्टर, ये याद कर लेना। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एक हो गया, सीमेंट हो गया, आपका स्टील हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी तो थर्मल, थर्मल प्लांट, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत। ये 4 कोर सेक्टर छत्तीसगढ़ में आते हैं। उसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो नॉन कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। ओके, यहाँ पर देखिए किसी अर्थव्यवस्था के कोर सेक्टर में मुख्य उद्योगों को डाला जाता है। छत्तीसगढ़ में कोर सेक्टर में 4 उद्योग हैं। 4 उद्योग कौन कौन से? एक थर्मल पावर प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट और एल्यूमिनियम प्लांट, इन्हीं के बारे में। भारत में कोर सेक्टर देखोगे, भारत में तो भारत में कितने हैं? 8, याद कर लेना। कौन सा? फ्रेंच, फ्रेंड बोलते हो ना, C3, ये याद कर लेना। 8, उन्हीं 8 में से इसमें 4 देखने मिलता है। नॉन कोर सेक्टर में देखोगे तो ऐसे जैसे कि कृषि, है ना, प्रसंस्करण, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत से संबंधित अन्य जितने भी हैं वो नॉन कोर में आ जाएंगे, है ना, इसको भी आपको देखना है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? कोर सेक्टर क्या होता है जान गए, नॉन कोर। अब देखिए प्रमुख औद्योगिक नीतियां कौन कौन से लागू है छत्तीसगढ़ में। तो देखो 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला, इसमें आपका ये 16 से 21 ये तो खत्म हो चुका। कुटीर उद्योग नीति ये खत्म हो चुका है। सौर ऊर्जा नीति 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2027 तक, ये 10 वर्ष का, 10 वर्ष का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चल रहा है। क्योंकि लॉजिस्टिक पार्क ये भी खत्म हो चुका है ना, तो इसको भी जानने की जरूरत नहीं। एक इसको याद कर लेना, ठीक, ये वाला याद कर लो। और दूसरा चीज देखोगे तो यहाँ पर औद्योगिक नीति ये खत्म होकर के इसके जगह में नया आ गया है 6वीं औद्योगिक नीति। 6वीं औद्योगिक नीति देखोगे तो 1 नवंबर 2024 से लेकर 31 मार्च, ओके, 2030 तक 6वीं औद्योगिक नीति, छत्तीसगढ़ की 6वीं औद्योगिक नीति याद रख लेना। छत्तीसगढ़ की 6वीं औद्योगिक नीति ये लागू है और इम्पोर्टेंट भी है ना। 6 इंडस्ट्रियल पॉलिसी 24 से 30, 1 नवंबर से आप क्या करोगे, 31 अक्टूबर तक करोगे, वो गलत हो जाएगा। ये 5.5 साल का हो गया, लगभग 5.5 साल का। ठीक है, ये तो खत्म हो चुका है, ये भी खत्म हो चुका है, तो इसको याद कर लेना। इसके अलावा आपका देखोगे तो एक और चीज, एक आपका राज्य महिला उद्यमिता नीति, राज्य महिला उद्यमिता नीति, इसमें ले लो। ठीक है, इसी से संबंधित है, लेकिन 1 अप्रैल वाला है, तो इसमें ले लो। राज्य महिला उद्यमिता नीति, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 से 28, तो 1 अप्रैल 2023 से ठीक
आपका 31 मार्च 2028 तक, 5 वर्ष का। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक राज्य महिला उद्यमिता नीति, इसको याद कर लेना भाई, इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य महिला उद्यमिता नीति, ओके, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक। महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए इसी के अंतर्गत लोन दिया जाता है, ऋण लोन दिया जाता है, और 3 प्रकार के ऋण है ना। व्यवसाय के लिए, विनिर्माण के लिए दिया जाएगा, विनिर्माण के लिए, व्यवसाय के लिए और सेवा के लिए, सर्विस के लिए। ये 3 प्रकार के ऋण इसमें प्राप्त होगा, व्यवसाय, सेवा और विनिर्माण। तो देखो व्यवसाय के लिए 10 लाख तक का दिया जाता है, 10 लाख तक का। सेवा के लिए देखोगे तो 20 लाख तक, 25 लाख तक का, सॉरी 25 लाख, ये क्वेश्चन आया हुआ था। और विनिर्माण के लिए देखोगे तो 50 लाख रुपए तक का, ओके, 50 लाख रुपए तक का, अधिकतम 50 लाख रुपए तक का आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण के लिए इसके अंतर्गत लोन दिया जाता है। इसके अलावा इसको जानना है, 6वीं औद्योगिक नीति, और एक जानना है सौर ऊर्जा नीति। ये 3 पॉलिसी को याद रखो, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो ये नीति जान गए ना, कौन कौन सा जानना है, सौर ऊर्जा, और इसमें ये वाला, लेकिन इसके जगह में 2024 से 30 वाला याद रखना, और एक राज्य महिला उद्यमिता नीति। ठीक है, राइटिंग मेरा मत देखना, मैं ऐसे कुछ भी लिख देता हूँ, समझ आना चाहिए, मेरे बोलने पर देखो। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति ये कौन सा हो गया है, ये हो गया चेंज होकर के 2024 से 30 है ना, 1 नवंबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2030 तक याद रख लेना। ठीक है, कौन सी नीति है, 6वें क्रम का। ये सब इसके उद्देश्य हैं, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं आपके एमसीक्यू के लिए। वित्तीय प्रोत्साहन, प्रयास सब्सिडी, एसजीएसटी, बिजली शुल्क में छूट, ये सब का प्रावधान है इसके अंतर्गत। अब देखेंगे छत्तीसगढ़ में नवीन औद्योगिक नीति, ये भी चेंज हो चुका है ना, ये चेंज हो गया है, आप पूरा चेंज कर लो ना, ये पहले का है जी, पीपीटी जो है पहले का, लेकिन मैं करा रहा हूँ अपडेट, इसको याद रखो। हाँ, इसमें विकास खंडों का वर्गीकरण इस तरीके से है, 5 श्रेणी में औद्योगिक पुरस्कार दिया जाता है ना। कौन कौन सी श्रेणी है इसको भी देख लो, 5 श्रेणी। तो ये सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, SC ST, निर्यातक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, महिला उद्यमी, स्टार्टअप उप इकाई, ये 5 श्रेणी में याद रखना। 5 श्रेणी में सूक्ष्म लघु, SC ST, निर्यातक सूक्ष्म लघु, महिला और स्टार्टअप, ये 5 चीजों के श्रेणी में आपका क्या मिलता है। इसके अलावा लॉजिस्टिक पार्क नीति, ये चेंज, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा आ जाते हैं छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम। ओके, CSIDC बताया हूं है ना, 2001 बताया ना, 7 अप्रैल 2001 को इसका गठन किया गया था, पूरा 7 अप्रैल 2001 को इसका गठन। ठीक, इसको याद रख लेना। हेडक्वार्टर बताया था, और ये क्या था, औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण करना, इसका उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण। ओके, औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण, ये इसका उद्देश्य है ना। इसके अंतर्गत क्या था, IIDC। ओके, IIDC, तो ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। इसके बाद इसके उद्देश्य देख लो। योजना, इसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, तो पहला योजना देखोगे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के उद्देश्य देखोगे तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजन करना, रोजगार सृजन करना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन नाम से स्पष्ट है। तो विनिर्माण क्षेत्र में इसमें 25 लाख, यही क्वेश्चन आया हुआ है अभी PSC में, 25 लाख रुपए तक का
आपका लोन दिया जाएगा। सेवा में 10 लाख तक का, याद रख लेना, सेवा और अन्य में 10 लाख तक का। 25 लाख ये क्वेश्चन आया था, 20 लाख 25 लाख कौन सा विनिर्माण क्षेत्र में कितना का लोन दिया जाता है, ये पूछा गया था। ओके, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना जीपीएससी में, ठीक, इसको भी जानना है। इसमें लाभार्थी का अंशदान देखोगे तो सामान्य वर्ग के लिए 10% और SC ST OBC के लिए 5% का प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं, थोड़ा सा मैं फास्ट इधर कर रहा हूं, ये योजना को मैं थोड़ा सा अच्छे से बताने, ये उद्योग में आएंगे ना, जब उद्योग में तब मैं बताऊंगा डिटेल, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ठीक है, युवाओं को क्या करना है, आर्थिक रूप से सशक्त करना है, उनको रोजगार दिलाना है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपका लोन दिया जाएगा। फिर प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, ये 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। ये जानना है, सूक्ष्म लघु और मध्यम, है ना, सूक्ष्म लघु मध्यम ऐसा करके। तो इसमें इसको डिवाइड कर दिया गया है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में 50,000 तक का लोन का प्रावधान है, और किशोर में 50,000 से 5 लाख का, और आपका तरुण में देखोगे उससे बड़ा तो 5 लाख से 10 लाख तक का, ये आपका प्रावधान है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत। 8 अप्रैल 2015 स्टार्ट, ये 8 अप्रैल 2015। ओके, मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, स्टैंड अप 2016 में लाया गया था, स्टैंड अप योजना। इसमें भी लोन का प्रावधान किया गया था 10 लाख से 1 करोड़ तक का। अब स्टैंड अप में देखोगे तो क्या था कि जितने भी बैंक है उसके हर एक ब्रांच को, और हर एक ब्रांच में कम से कम एक जन SC होना चाहिए या ST होना चाहिए, या एक जन महिला होना चाहिए। ओके, इनको लोन इसके अंतर्गत मिलेगा। न्यूनतम SC ST कम से कम एक जन, क्या SC ST हो या एक महिला हो, महिला, उनको क्या लोन प्रावधान कितना, 10 लाख से 1 करोड़। ये किसके, स्टैंड अप योजना के। हर ब्रांच में ना, कोई भी ब्रांच अगर इस रूल को फॉलो नहीं करता है उसको पेनाल्टी देना पड़ेगा। आप देखिए छत्तीसगढ़ की औद्योगिक विकास, तो इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाले उद्योगों को हम लोग देखेंगे। यहां से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है, ठीक। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। ओके, ठीक, शुरू देखते हैं। सबसे पहला आपका उद्योग आता है बंगाल नागपुर काटन मिल। ये 1892 में स्थापित होता है राजनांदगांव में बंगाल नागपुर काटन मिल, BNC मिल बोलते हैं इसको, BNC मिल, इसी को बोला जाता है BNC मिल। इसी में मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, ठाकुर प्यारेलाल इसके नेता थे। BNC मिल याद रखिए, उसी से संबंधित है, राजनांदगांव में। ये आपका देखो तो मैग ब्रदर्स ने बलराम दास की मदद से इस मिल की स्थापना की थी। किसने, मैग ब्रदर्स ने। और उत्पादन शुरू हुआ था 1894 में, और कब स्थापित हुआ था, 1892 में, उत्पादन 2 वर्ष बाद, ठीक। इसके बाद आपको देखोगे तो 1897 में उनको क्या हुआ, बहुत सारा आपका नुकसान हुआ, जिसके कारण इसको बेच दिया गया, ठीक है, इसको बेच दिया गया, ये आपको जानना है हिस्ट्री के रूप में। इसके बाद 1935, इसको याद करो, मोहन जूट मिल। ये रायगढ़ में एकमात्र मोहन जूट मिल, एकमात्र जूट मिल है जो वर्तमान में बंद है, और इसी को भूपेश बघेल सरकार ने चालू करने की घोषणा किया था, लेकिन अभी वर्तमान में ये चालू नहीं हुआ है, बंद है। मोहन जूट मिल 1935 में स्थापित हुआ था। BNC मिल 1892, याद कर लेना। इसके बाद देखोगे 1955 में BSP याद रखना, BSP भिलाई स्टील प्लांट सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ था, ये याद रख लेना है।
सोवियत संघ के आपके जब सेकेंड थर्ड पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ तो उस समय आपका ये 1955 में बीएसपी याद रख लेना, सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित। इसके बाद 55 के बाद 65 10 साल बाद देखोगे तो एसीसी सीमेंट, एसोसिएट सीमेंट का कंपनी जामुल में, दुर्ग में, एसीसी सीमेंट दुर्ग में प्रदेश का पहला सीमेंट कंपनी, प्रदेश का पहला सीमेंट कंपनी याद हो रहा है। पहले में 1892 में बीएनसी मिल, फिर 1935 में मोहन जूट मिल, फिर आपका 55 में बीएसपी, फिर 10 साल बाद 65 में एसीसी जामुल दुर्ग। आपका प्रदेश का पहला सीमेंट कंपनी याद रख लेना एसीसी जामुल दुर्ग में। इसके बाद देखोगे 65 में ही एक और बाल्को कोरबा में, बाल्को एल्यूमिनियम, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड हंगरी और सोवियत संघ के तकनीक से सहायता प्राप्त है। ये बाल्को हंगरी और सोवियत संघ किसके सहयोग से सहायता प्राप्त है? तो तकनीकी सहायता हंगरी और सोवियत संघ से लिया गया है, ये आपको जानना है। उसके बाद 65 में दो याद रख लेना, बाल्को और आपका एसीसी सीमेंट जामुल। उसके बाद 66 में WRS वैगन रिपेयर शॉप, आपका इसी के नाम से WRS कॉलोनी बना है ना, जो जहां पर प्रसिद्ध दशहरा रावण दहन होता है यहीं पर। रायपुर में क्षतिग्रस्त और पुराने रेलवे वैगन हैं, उनकी मरम्मत के लिए यहाँ पर आपका 66 में और 2 वर्ष बाद कार्य प्रारंभ हुआ 68 में। WRS रायपुर, WRS कॉलोनी है रायपुर में, वो उसी एरिया में। यहाँ पर वैगन जो रेलवे का बोगी रहता है ना, उसका वैगनों का रिपेयर किया जाता है, मरम्मत किया जाता है, ये आपको जानना है। ओके, ये है इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखना है 66 के बाद 68 में आपका एनएमडीसी 3 जगह स्थापित हुआ। एनएमडीसी आपका देखोगे तो 3 जगह है, 3 जगह याद रख लेना, 3 जगह आपका 68 में पहला आता है किरंदुल दंतेवाड़ा, 68 में, ये आपको जानना है, ठीक है। 68 में किरंदुल। उसके बाद आपका देखोगे 10 साल बाद 78 में 2, एक आपका एनटीपीसी और एक आपका भारत रिफैक्ट्रीज। एनटीपीसी जमनीपाली कोरबा, एनटीपीसी भी 3 है, एनटीपीसी भी 3 है, याद रख लो, एनटीपीसी भी 3 है, ये याद रख लेना, ठीक है। कोरबा, सीपत और आपका रायगढ़ में, तो ये आपको जानना है, ठीक है। कोरबा, सीपत और रायगढ़। तो ये जमनीपाली कोरबा 1978 में स्थापित हुआ है। उसके बाद 1978 में भारत रिफैक्ट्रीज लिमिटेड आपका भिलाई, जापान की मदद से यहाँ फायर ब्रिक्स का निर्माण होता है, जापान की मदद से इसको स्थापित किया गया, फायर ब्रिक्स का निर्माण होता है भारत रिफैक्ट्रीज लिमिटेड। कब? तो 78 में, आपको याद रख लेना। फिर 18 बोल रहा हूँ क्या, 1978 ना, 1970 सब 18 थोड़ी न बोला हूँ, 19 ना, 1978, 1979 में फेरो स्क्रैप कारपोरेशन लिमिटेड, इसी को पूछा गया है व्यापम में, पिछले 1-2 साल पहले वाले एग्जाम में, कोई सभी एग्जाम में। हर्सको कंपनी अमेरिका के सहयोग से इसको स्थापित किया गया, हर्सको फेरो स्क्रैप कारपोरेशन लिमिटेड आपका 1979 भिलाई में है। तो भिलाई में 2 याद रखो, भारत रिफैक्ट्रीज और फेरो स्क्रैप, भारत रिफैक्ट्रीज और फेरो स्क्रैप, इंग्लिश नाम रिफैक्ट्रीज, फेरो स्क्रैप, ये दोनों भिलाई में, याद रख लेना, 78 और 79 में। ओके, इसके बाद 80 में फिर से एनएमडीसी आ गया। देखो 80 में, 68 के बाद 80 बचेली दंतेवाड़ा, वो किरंदुल दंतेवाड़ा और ये बचेली दंतेवाड़ा, याद रख लेना। ओके, फिर आपका ये दंतेवाड़ा में ही है। एनएमडीसी 3, ये आपका दंतेवाड़ा में ही है। एक है आपका किरंदुल में 68, फिर बचेली ये आपका देखोगे तो 80 में, और आपका एनएमडीसी बैलाडीला दंतेवाड़ा में, बैलाडीला, ये आपका देखोगे तो आपका ये
87 में, 87 88, तो ये हो गया 1968, 1980 और 1987। ओके, किरंदुल, बचेली, बैलाडीला, ये तीनों को एक साथ रखना। किरंदुल, बचेली और बैलाडीला तीनों दंतेवाड़ा में 68, 80 और 87। ठीक है, एनटीपीसी भी 3 है, जमनीपाली, सीपत और आपका पूसा और लारा। ओके, तो ये 80 में एनएमडीसी, 85 में एसएससीएल। एसएससीएल स्टील के लिए, कोल इंडिया आपका कोयला उत्पादन के लिए बिलासपुर में बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससीएल का मुख्यालय बिलासपुर ही है और उप मुख्यालय विश्रामपुर आता है। उप मुख्यालय, उप हेडक्वार्टर देखोगे तो विश्रामपुर, ये आपको याद रख लेना है, विश्रामपुर। ओके, ठीक। एनएमडीसी 87 बता ही दिया। 2001 में इसी के तर्ज पर, एनएमडीसी के तर्ज पर, ये तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, इसी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन आया 2001 में, जब राज्य स्थापित हुआ। तो राज्य स्थापना तो 2001, रायपुर इसका हेडक्वार्टर, सीएमडीसी। तो छत्तीसगढ़ में जितने भी मिनरल्स का आपका एकत्रित किया जाता है, उसका खुदाई किया जाता है खनिजों का, तो उसको सीएमडीसी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, और कुछ चीज़ों का नेशनल एनएमडीसी के अंतर्गत किया जाता है, जैसे कि बैलाडीला का लौह अयस्क निकालेंगे तो ये सब। इसके अलावा देखोगे तो छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम, CSIDC, ये आपका जानते 6-7, ये अप्रैल में है ना। ठीक है, 2001। ओके, इसके बाद एनटीपीसी बताया, एनटीपीसी सीपत, आपका एनटीपीसी सीपत, एनटीपीसी सीपत, तो ये बताया हूं मैं आपका। एक तो जमनीपाली कोरबा, जमनीपाली कोरबा है ना, जमनीपाली कोरबा 78, फिर सीपत बिलासपुर है ना, बिलासपुर, ये आपका 2002 में है ना। फिर आपका आएगा पुसौर, लारा वाला, रायगढ़ में है ना, रायगढ़ में, तो इसको भी याद रख लेना है, पुसौर। ओके, 2 में देखोगे ना एनएमडीसी, नगर नार बस्तर, बस्तर, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, वही बैलाडीला नगर नार वाला है। 3 में देखोगे तो एसीसीआर, एसीसीआर 3 में स्थापित हुआ है ना, 2003 में, ये आपको याद रखना है। 16वां रेलवे जोन, 3 मंडल इसमें, नागपुर, रायपुर और आपका बिलासपुर। ठीक है जी। 13 में एनटीपीसी, ये देखो, एक तो 78, फिर 2, फिर 13, 78, 2, फिर 13। और एनएमडीसी का आपका, एनएमडीसी का 68, 80, 87। ओके, 68, 80, 87। फिर 2017 में रेरा, रियल इस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी का रायपुर में स्थापना किया गया। तो आपको जानना है 1892 बीएनसी मिल, उसके बाद सीधा आ जाओगे 1935 मोहन जूट मिल है ना, मोहन जूट मिल। ओके, फिर 1955, फिर 1965, 65 में 2 है, फिर 68, फिर आपका 1978, 78 में 2 है, फिर 1979 है ना, 78 79, भिलाई रिफैक्ट्रीज और फेरोस्केप स्केप है ना, ये आपको जानना है। 1989, फिर 1980, ये आपका एनएमडीसी है, 168 वाला एनएमडीसी है ना। 1987 में भी एनएमडीसी है ना, 1987 में। ओके, फिर 2001 में 2001 में सीएमडीसी, 2002 में आपका एनटीपीसी, 2000 एनटीपीसी का एक 78 में भी है, एक 2002 में है, और 2013 में भी है एनटीपीसी। ओके, 2003 रेलवे जोन एससीसीआर है ना, एससीसीआर है ना जी 2003 में। फिर 2013 हो गया, ये 2013 2017। इन सब को इतना को याद करो तब समझ आएगा।
2017 रेरा, 2013 एनटीपीसी, 2002 एनटीपीसी, 2003 आपका एसीसीआर, 2001 सीएमडीसी, ये तीनों एनएमडीसी है, तीनों एनएमडीसी। एनटीपीसी एक यहाँ पर है, ये भारत रिफैक्ट्रीज कमेटी, भारत फेरो स्क्रैप भिलाई में है ना। आपका एसीसी जामुल 65 में ना, याद रख लेना। 55 में बीएसपी, ये बीएसपी है, ये सीमेंट कंपनी है एसीसी। ओके, तो इस तरीके से आपको सबको याद करना है, कब कब स्थापित हुआ है, पूरा लिस्ट बना के याद करोगे। ओके, चलिए एक एक को अब देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बीएसपी देखो, इस्पात संयंत्र में हम लोग पहले देखेंगे, तो बीएसपी को देखते हैं। यहाँ बीएसपी स्थापित हुआ है 1955 को, 1955 को। ओके, 1955 को स्थापना और उत्पादन 4 साल बाद 59 में, है ना। भिलाई में है। कच्चे माल की आपूर्ति कहाँ कहाँ से होती है, तो लोहा मिलता है लोहा इसका राव घाट से, है ना। ओके, राव घाट से। कोयला मिलता है कोरबा से, कोरबा से। देखो, कोकिंग कोल मिलता है झरिया बोकारो झारखंड से, तो ये आपको जानना है। साथ ही साथ आप देखोगे तो जल कहाँ मिलेगा, पानी कहाँ मिलेगा, पानी आपका देखोगे तो पानी मिलेगा रविशंकर जलाशय धमतरी से, डोलोमाइट हिर्री माइंस बिलासपुर से, मैग्नीज मलाजखंड एमपी से, और कोरबा एनटीपीसी कोरबा विद्युत, चूना पत्थर नंदिनी खुर्दनी, ये सब पूछता है। तो आप लोहा स्टील लौह है इसका राव घाट से, है ना। कोयला देखो, कोयला कोरबा से, है ना। आपका एनटीपीसी कोरबा थर्मल विद्युत, उसके बाद जल रविशंकर जलाशय धमतरी, उसके बाद डोलोमाइट, है ना। मैग्नीज देखोगे, मैग्नीज तो एमपी से मलाजखंड एमपी। ओके, तो याद रख लेना, चूना पत्थर नंदिनी खुर्दनी। ठीक, दूसरी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था और सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। और ये सोवियत संघ मतलब रसिया, है ना, उस समय का यूएसएसआर और इंडिया, और इन दोनों में क्या हुआ, दोस्ती हुआ, फ्रेंडशिप ना जी। और इन फ्रेंडशिप को बनाए रखने के लिए एक पार्क बनाया गया, गार्डन, मैत्री गार्डन। इन दोनों देशों की आपकी फ्रेंडशिप के लिए, मैत्रीय संबंध के लिए मैत्री गार्डन स्थापित किया गया। इसको जान लेना है, मैत्री गार्डन स्थापित कहाँ, भिलाई में। ठीक है, उन दोनों के देशों के दोस्ती के प्रतीक के रूप में। इसके बाद अन्य इस्पात संयंत्र देखोगे तो जिंदल, इसके बाद रायगढ़ में है। नगरनार स्टील बस्तर में है, बस्तर में, याद रख लेना, ये आपका स्टील प्लांट। जिंदल, नगरनार और बीएसपी। इसके बाद हम लोग देखेंगे एल्यूमिनियम, ये कोर सेक्टर को पहले देख रहे हैं, कोर सेक्टर को, इस्पात है ना, फिर एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम देखोगे तो बाल्को स्थापित किया गया 65 में, आपका 24 नवंबर 1965। एक बाल्को, और 1965 में ही एसीसी जामुल। ओके, याद रख लेना। 10 साल बाद यहाँ कार्य शुरू होता है। कच्चे माल की आपूर्ति तो बॉक्साइट मैन पार्ट से मंगाया जाता है, मैन पार्ट से, बॉक्साइट मैन पार्ट से, 24 नवंबर 1965 बॉक्साइट मैन पार्ट से। कोयला कोरबा से, जल हसदेव बैराज, और विद्युत देखोगे तो एनटीपीसी कोरबा से ही सब हो जा रहा है। बस आपको बॉक्साइट को कहाँ से ले रहे हैं, मैन पार्ट से। ओके, तो ये आपका बाल्को देखोगे तो हंगरी और सोवियत संघ, इनकी तकनीकी से स्थापित किया गया है। ये आपका एक संयुक्त उपक्रम है। ओके, याद रख लेना। ठीक है, संयुक्त उपक्रम कहने का मतलब है सरकार और निजी कंपनी दोनों का हिस्सा रहता है यहाँ, ये संयुक्त उपक्रम। ओके, तो इसको भी जानना है। ये हो गया एल्यूमिनियम बाल्को। अब सीमेंट देखो, सीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, सीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, याद हो रहा है ना जी, याद करते चलो। देखो, बार बार बोलने का मतलब यही होता है कि आपको याद हो जाए। ओके, आपको याद कराने के लिए बार बार बोला जाता है। ओके, तो याद कराने के लिए इसको देखो। अब सीमेंट उद्योग, सीमेंट किससे बनता है, तो चूना पत्थर से।
सीमेंट किससे बनाया जाता है? तो चूना पत्थर से। और चूना पत्थर देखोगे तो ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ का आपका मैदानी इलाका में चूना पत्थर देखने को मिलता है। ये वाला इलाका में चूना पत्थर आपको देखने प्राप्त होगा, जिसमें बिलासपुर, रायपुर, बलौदा बाजार ये सब इंपॉर्टेंट है। ओके, और चूना पत्थर जब यहाँ पर मिल रहा है तो चूना पत्थर मिल रहा है तो यहीं पर आपका उससे संबंधित उद्योग भी होगा, और उद्योग होगा तो चूना पत्थर से क्या सीमेंट बनाया जाए? तो सीमेंट उद्योग, ये भी कोर सेक्टर का उद्योग है। और इसमें सबसे पहला सीमेंट कंपनी बनाया गया था जामुल दुर्ग में एसीसी सीमेंट के लिए। ओके, एसोसिएट सीमेंट कंपनी। इसके बाद लाफार्ज बना, लाफार्ज 1 और लाफार्ज 2। तो लाफार्ज पहले बना आपका स्थापित किया गया लाफार्ज 1 जांजगीर चांपा में अरसमेटा में। ओके, जांजगीर चांपा अरसमेटा में। तो मैं एक बार थोड़ा सा पानी पी लूं। चलिए याद करते चलना है। एसीसी सीमेंट आपका 1965 24 नवंबर 1965, सॉरी वो बाल्को था, ये 1965 में भी ये भी आपका सीमेंट। ओके, उसके बाद लाफार्ज 1 देखोगे तो अरसमेटा में जांजगीर चांपा में। लाफार्ज 2 बलौदा बाजार चला जाता है। लाफार्ज 2 सोनाडी बलौदा बाजार, याद करते चलना है। सोनाडी बलौदा बाजार। जामुल कहाँ है आपका एसीसी के लिए? एसीसी जामुल दुर्ग। आपका लाफार्ज 1, लाफार्ज 2 जांजगीर चांपा अरसमेटा और सोनाडी बलौदा बाजार। अल्ट्राटेक तो अल्ट्राटेक हिरमी बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में बहुत सारा है ना, तो कंफ्यूजन आता है। अल्ट्रा AH तो अल्ट्राटेक हिरमी याद कर लेना। ग्रासिम तो GR याद करना। ग्रा तो ग्रा में रा आ रहा है ना, ग्रा तो ग्रा में रा आ रहा है ना, रावण बलौदा बाजार। ग्रा में रा आ रहा है तो रावण बलौदा बाजार। ग्रा तो रावण आ रहा है तो रावण बलौदा बाजार, याद करते चलना भाई। ओके, अल्ट्रा AH हिरमी। उसके बाद देखिए अंबुजा सीमेंट। अंबुजा तो अंबुजा तो अ में रवान बलौदा बाजार। ग्रा में रावण और अ में र तो रवान बलौदा बाजार। सेंचुरी कहाँ लगेगा? बैकुंठ में जाके लगेगा। सेंचुरी बैकुंठ रायपुर में। सेंचुरी सीमेंट रायपुर में। सेंचुरी कहाँ लगेगा? बैकुंठ में लगेगा और वो रायपुर में है। ओके, श्री सीमेंट श्री बलौदा बाजार में, जगह नहीं बताया गया है। इमामी सीमेंट ई तो री इमामी रिश्दा री तो इमामी सीमेंट रिश्दा बलौदा बाजार, याद कर लेना। JSPL आपका रायगढ़ में है। जिंदल तो जिंदल के नाम से जिंदल स्टील पावर लिमिटेड है तो रायगढ़। JK सीमेंट JK रायपुर में JK। और एक है आपका बैकुंठ में सेंचुरी लगेगा। रोहित शर्मा का, विराट कोहली का सेंचुरी लगेगा रायपुर बैकुंठ में। और आपका रायपुर में JK सीमेंट। JK लक्ष्मी जुड़ गया तो अहिवारा दुर्ग। और JP सीमेंट JP भिलाई में है। और आपका जय बजरंग सीमेंट आपका जगदलपुर। और मोदी सीमेंट आपका रायगढ़। ओके, रायगढ़ याद कर लो भाई। ओके, रायगढ़ आपका मोदी सीमेंट रायगढ़। JP भिलाई। जय बजरंग बली कहाँ? तो जगदलपुर बस्तर जगदलपुर। JK लक्ष्मी अहिवारा दुर्ग। JK बोलोगे तो रायपुर, लेकिन लक्ष्मी जुड़ गया तो उससे और आगे जाना पड़ेगा दुर्ग, अहिवारा दुर्ग में। JSPL रायगढ़ रिश्दा बलौदा बाजार। श्री बलौदा बाजार। सेंचुरी बैकुंठ रायपुर। अंबुजा तो रवान। अग्रा तो ग्रासिम रावण। अल्ट्राटेक हिरमी बलौदा बाजार। ओके, ACC जामुल। लाफार्ज 1 आपका लाफार्ज 1 जांजगीर चांपा अरसमेटा। लाफार्ज 2 बलौदा बाजार आपका सोनाडी, याद रहेगा, इतना याद कर लो। ठीक है।
ठीक, यहाँ पर देखो एक बार इसको मैं फिर से याद कराता हूँ, इसको पूछता है ना, और बहुत सारा है बलौदा बाजार में, तो आपका कंफ्यूजन होता है, तो इसको थोड़ा सा मैं मैप के थ्रू ट्रेस करवा देता हूँ। ओके ओके ओके, चलो देखो, आपका सबसे पहला ले लेते हैं हम लोग, इसको डिवाइड कर दूं जी, इसमें मैप क्लियर हो जाता है, ऐसे डिवाइड हो जाता है ना, तो आप 5 ही भाग में डिवाइड कर दोगे ना, तो पर भी आप क्लियर जान सकते हो। अब देखो, एक शुरू ले लेते हैं आपका जामुल दुर्ग में, एसीसी जामुल दुर्ग है ना, एसीसी जामुल दुर्ग ट्रेस करते जाना है, बस बोलते जाना है। इसके बाद देखोगे तो आपका लाफार्ज वन जांजगीर चांपा में, अरसमेटा, फिर बलौदा बाजार का सोनाडी, यहां पर भी लाफार्ज टू। इसके बाद आप देखोगे अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक बलौदा बाजार में ही, बलौदा बाजार में लाफार्ज टू।
हेलो, आवाज आ रहा है? आवाज थोड़ी देर के लिए कट हो गया था, आपको समझना है, ठीक है? थोड़ी देर के लिए कट हो गया था। चलिए सुनिए, अब थोड़ा सा पीछा कर लेता हूं मैं, है ना? यहां से फिर से बताता हूं आपका, ये तो हो गया था, यहां से बताता हूं, ये नॉन कोर सेक्टर से बताता हूं। देखिए, नॉन कोर सेक्टर में कोसा उद्योग, और कोसा उद्योग देखोगे तो 3 वृक्ष, अर्जुन, साजा और साल वृक्ष के पेड़ों में कीड़े होते हैं, वो कोसा तैयार करते हैं। कोसा तैयार करने के लिए 2 क्षेत्र, जांजगीर चांपा और रायगढ़, ये फेमस है। कोसा के साड़ू देवाहू तो लाओ, ऐसा गाना चलता है ना, यही वाला। कोसा के साड़ी के लिए चांपा वाला कोसा, है ना? कोसा के साड़ी, साड़ी बुनकर लोग इसका यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और छत्तीसगढ़ में 3 प्रकार के आपके कोसा मिलते हैं। आपका ऊपर में देखोगे तो मलबरी कोसा, यहाँ पर बीच में देखोगे तो रैली कोसा, और नीचे देखोगे तो टसर कोसा। 3 प्रकार के कोसा प्राप्त होते हैं, याद रख लेना, मलबरी, रैली और टसर कोसा। मलबरी कोसा प्राप्त होता है आपका सरगुजा से, रैली मिलता है महानदी बेसिन में, और टसर मिलता है बस्तर में। और कोसा उत्पादन को ही बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने सॉइल टू सिल्क परियोजना शुरू किया, ये भी आपको जानना है, ठीक है? इसके बाद आप देखोगे कत्था उद्योग। कत्था उद्योग में आप खैरवार जनजाति के लोगों को विशेष याद करना है। ये जनजाति के लोग पारंपरिक रूप से खैर वृक्ष के से, है ना, खैर वृक्ष के पेड़ से आपका कत्था उत्पादन करते हैं, कत्था एकत्रित करते हैं। और इस कत्था उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अंबिकापुर में सरगुजा वुड प्रोडक्ट्स की स्थापना किया गया है। एकमात्र संचालित कत्था उद्योग है सरगुजा वुड प्रोडक्ट्स। इसके बाद देखोगे लाख देखोगे तो 3 पलास, आपका कुसुम और बेर, ये 3 पेड़ों के कीड़ों से प्राप्त करते हैं पलास। 3 पलास, कुसुम और बेर के पेड़ों से, है ना, जो कीड़े होते हैं उन्हीं से लाख प्राप्त होता है। और लाख चूड़ी निर्माण में काम आता है, चूड़ी बनाते हैं ना, है ना, गर्ल्स लोग के लिए, महिलाओं के लिए चूड़ी जो बनाया जाता है वो लाख से बनाया जाता है, याद कर लेना। और लाख उद्योग के लिए आपका धमतरी जिला प्रमुख है, लाख उद्योग के लिए धमतरी जिला, ओके, याद कर लेना धमतरी। कत्था के लिए सरगुजा वुड प्रोडक्ट्स अंबिकापुर, याद कर लेना। कोसा के लिए आप जांजगीर चांपा और रायगढ़ को देखते हो। पेपर में देखोगे, पेपर उद्योग के लिए तो पेपर को आपका बांस का जो कागज ना, पेपर का जो कागज होता है वो बांस और लकड़ी के लुगदी से तैयार किया जाता है ना? बांस और लकड़ी के लुगदी से पेपर का जो कागज होता है उसको तैयार किया जाता है। और पेपर मिल है बिलासपुर में कनोई पेपर मिल। मध्य भारत में देखोगे तो जांजगीर चांपा मध्य भारत पेपर मिल, और हनुमान कृषि उद्योग पारागांव नवापुर रायपुर में है। तो एक तो मध्य भारत पेपर मिल और कनोई पेपर मिल, ये इंपॉर्टेंट है, कनोई पेपर मिल बिलासपुर में, ओके, याद कर लेना भाई। इसके बाद आप देखोगे तो उर्वरक उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट है ना? और इसको औद्योगिक विकास केंद्र के अंतर्गत हम लोग इसमें कुछ चीजों को देख चुके हैं। तो बीसी फर्टिलाइजर देखोगे तो सिरगिट्टी बिलासपुर में बीसी फर्टिलाइजर, ओके, याद रख लेना। चिदम्बरा केमिकल्स देखोगे, इसी का पुराना नाम है धर्मजी मोरारजी केमिकल्स, कुम्हारी दुर्ग में है ये आपका चिदम्बरा, ओके, चिदम्बरा केमिकल्स कुम्हारी दुर्ग में, याद हो रहा है ना भाई? चिदम्बरा केमिकल्स कुम्हारी दुर्ग में, याद कर लो। इसके बाद सरगुजा में जैव प्रौद्योगिकी पार्क, ओके, बायोटेक्नोलॉजी पार्क सरगुजा में। कोरबा में देखोगे तो एल्यूमिनियम पार्क, बालको है ना यहाँ दोदरो में, बालको एल्यूमिनियम पार्क। राजनांदगांव में देखोगे तो सोलर पैनल निर्माण क्लस्टर, राजनांदगांव में सोलर पैनल का देश का सबसे बड़ा आपका निर्माण किया गया है सौर ऊर्जा के लिए, तो ये राजनांदगांव, याद रख लेना।
रेलवे वाला सोलर पैनल है वो चरोदा भिलाई दुर्ग वाला है, और ये सोलर पैनल पहला वाला है जो राजनांदगांव में। एल्यूमिनियम पार्क देखोगे तो आपका दोदरो एल्यूमिनियम, तो कोरबा याद रखना, दोदरो बालको है ना वहां। जैव प्रौद्योगिकी पार्क देखोगे तो सरगुजा। ओके, इसके बाद इतना को याद करो। फूड पार्क बगौद धमतरी, लेकिन यहां पर फूड प्रोसेसिंग पार्क देखोगे तो आपका देखो मेगा फूड पार्क 3-4 चीज है। फूड, ये आपका छत्तीसगढ़, पहले मैप से ही क्लियर कराता हूं जी, ये छत्तीसगढ़ हो गया। फूड पार्क देखोगे, फूड पार्क तो आपका फूड पार्क देखोगे तो राजनांदगांव में टेडेसरा में फूड पार्क है। ओके, आपका इंदवानी में फूड प्रोसेसिंग पार्क राजनांदगांव के ही। ओके, याद रख लेना। लेकिन धमतरी बोल दे, धमतरी ये मेगा फूड पार्क, मेगा फूड पार्क धमतरी बगौद, बगौद धमतरी ये आपका मेगा फूड पार्क। ओके, याद कर लेना, ये आपको याद रखना है। फूड पार्क टेडेसरा, फूड प्रोसेसिंग पार्क इंदवानी और मेगा फूड पार्क बगौद धमतरी। इंजीनियरिंग हथखोज, इसको आपको मैं बता चुका हूं, औद्योगिक विकास केंद्र में हथखोज भिलाई। और हर्बल मेडिसिन पार्क देखोगे तो बगौद बंजारी और रायपुर में है ना, बगौद बंजारी, तो इतना याद रख लेना। एल्यूमिनियम पार्क दोदरो कोरबा। उसके बाद फूड पार्क टेडेसरा राजनांदगांव, फूड प्रोसेसिंग पार्क इंदवानी राजनांदगांव। उसके बाद आपका देखोगे मेगा फूड पार्क धमतरी, भिलाई हथखोज आपका क्या है इंजीनियरिंग पार्क, सॉफ्टवेयर पार्क भिलाई, अपेरल पार्क अपेरल ट्रेनिंग भनपुरी, याद कर लें। जेम्स एंड ज्वेलरी पंडरी में है, जेम्स एंड ज्वेलरी है ना, जेम्स रत्न आभूषण वाला देखोगे तो नवा रायपुर, जेम्स एंड ज्वेलरी पंडरी में। मेटल पार्क जानते छोरावा भाठा रायपुर, जेम्स एंड ज्वेलरी का सेज देखोगे तो नया रायपुर। जेम्स एंड ज्वेलरी का सेज कहाँ बनाया गया तो नया रायपुर, और जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क बोलोगे तो पंडरी, इसमें कंफ्यूजन मत होना, पार्क पंडरी में। और सेज देखोगे जेम्स एंड ज्वेलरी का है ना, जेम्स एंड ज्वेलरी का तो आपका ये आपका पंडरी और ये आपका नया रायपुर है ना, नया रायपुर। ओके, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग अटल नगर नवा रायपुर, टेक्सटाइल पार्क खपरी तिल्दा, ये नया चीज है टेक्सटाइल। प्लास्टिक पार्क सरोरा। सीपेट कहाँ है, सीपेट बताइए, स्याही मुड़ा कोरबा दूसरा नंबर और पहला नंबर सीपेट, स्याही मोड़ा और कोरबा यही बताओ। शक्कर कारखाना, कृषि आधारित शक्कर कारखाना देखोगे 4 जगह है छत्तीसगढ़ में, ये छत्तीसगढ़ ले लो, ये छत्तीसगढ़ ले लो, और छत्तीसगढ़ में 4 जगह आपका शक्कर कारखाना, याद कर लेना भाई शक्कर कारखाना को विशेष। पहला आया भोरमदेव में है ना, पहला भोरमदेव कवर्धा भोरमदेव। ओके, भोरमदेव कवर्धा पहला। ओके, रामहेपुर कबीरधाम राय भोरमदेव शक्कर सहकारी शक्कर कारखाना 2003 में, याद कर लेना कहाँ है रामहेपुर में। इसके बाद बालोद में आया, बालोद यहां पर है, करका भाठा ना, करका भाठा बालोद, ये आपका देखोगे तो दंतेश्वरी नीचे है ना थोड़ा सा, तो 9 में स्थापित हुआ, दंतेश्वरी बोला जाता है, दंतेश्वरी शक्कर कारखाना, भोरमदेव शक्कर कारखाना, दंतेश्वरी शक्कर कारखाना। इसके बाद सीधा सूरजपुर केरता महामाया याद कर लेना, ये महामाया, ये भोरमदेव, ये आपका दंतेश्वरी, ये महामाया।
ओके। फिर आपका लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से एक विशेषरा कवर्धा में ही, तो कवर्धा में दो है, एक भोराम देव, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये 3 में बना, फिर आपका ये 9 में बना, फिर आपका 10 में बना, फिर 17 में बना। ओके, तो देखो ये आपका है ना, ये देखो ये 3 में 2003 में आपका भोराम देव, फिर बालोद वाला 2009 में, ये आपका दंतेश्वरी शक्कर कारखाना, सूरजपुर में आपका महामाया है ना, महामाया 2010 में, और ये कोरबा में सरदार वल्लभ ये 2017। रामहे ये आपका करका भाटा, ये केरता ये विशेषरा, विशेषरा 3, 9, 10 फिर 17। 5वां आपका बेमेतरा में प्रस्तावित है, चंदनू ग्राम में। 5वां आपका कहाँ, बेमेतरा, बालोद के ऊपर बेमेतरा, तो इतना याद कर लेना। ये चीज मैं औद्योगिक विकास केंद्र के अंतर्गत पढ़ा चुका हूँ, इसको हम लोग औद्योगिक विकास केंद्र के अंतर्गत देखेंगे ये सबको, ठीक है। औद्योगिक विकास केंद्र के अंतर्गत हम लोग इसको देखेंगे, है ना। तो ये सब औद्योगिक विकास केंद्र के अंतर्गत होगा, ठीक, कोई दिक्कत। तो इतना में आपका उद्योग हो गया। तो उद्योग में हम लोग क्या क्या देखे, थोड़ा सा गैप यहाँ पर बता देता हूँ। उद्योग में हम लोग क्या देखे, सबसे पहले तो कोर सेक्टर देखे, कोर सेक्टर, फिर नॉन कोर है ना, नॉन कोर इसको देखे, फिर आपका देखे इंडस्ट्रियल पॉलिसी नीति को देखे, है ना, पॉलिसी देखे, इसमें राज्य महिला उद्यमिता नीति, 6वीं औद्योगिक नीति और आपका सौर ऊर्जा नीति, तीनों को देखें। इसके बाद हम लोग क्या देखें, आपके जितने भी CSIDC का विस्थापित हुआ और प्रमुख योजनाएं, मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इस सब को देखें। ओके, स्टैंड अप योजना, ये सब। उसके बाद योजना के बाद कुछ महत्वपूर्ण योजना के बाद हम लोग क्या देखें, उद्योग कब कब स्थापित हुआ, उद्योग स्थापना देखें, है ना, उद्योग स्थापना के बाद हम लोग देखें नॉन कोर सेक्टर में उद्योग स्थापना, जैसे कि आपका इस्पात में BSP देख लिए, फिर जिंदल देख लिए, नगरनार देख लिए, फिर आपका बाल्को एल्यूमिनियम देख लिए, उसके बाद सीमेंट का देख लिए, सीमेंट का, फिर कत्था का, कोसा का, ये सब देखे। उसके बाद कुछ आपके प्रमुख इंडस्ट्रियल पार्क है उसको भी देखे, है ना। इस तरीके से हम लोग आपके उद्योग सेक्टर चैप्टर को कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो इतना उद्योग चैप्टर में देखना था और ये हम लोग देख लिए हैं, है ना। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट में हम लोग ADO का देख लेते हैं। तो ADO का देख लो, ADO का बैच शुरू हो चुका है ना। तो इसको मैं ऐसा बताता हूँ, ADO का विशेष रूप से ADO को ही बताता हूँ। ADO का 4 चीज है ना, एक तो विस्तार बैच, ये विस्तार बैच शुरू हुआ है, एक आपका त्रिकोण बैच चल रहा है, त्रिकोण बैच, एक आपका टेस्ट सीरीज लागू शुरू हो गया, इसका अनाउंसमेंट हो चुका, और एक इसके अंतर्गत बुक के बारे में बताना है। तो विस्तार बैच में पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, है ना, पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। और इसका फीस ऑनलाइन और ऑफलाइन देखोगे तो ऑफलाइन में 4000 ऑफलाइन, ओके, ऑफलाइन, और ऑनलाइन में ये 1500 में, ओके, ये ऑनलाइन।
27 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। त्रिकोण बैच में 3 सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, पंचायती राज, ग्रामीण विकास और आपका आजीविका। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट पंचायती राज, आपका लाइवलीहुड और रूरल डेवलपमेंट, ये तीनों का। इसका फीस देखोगे, इसका फीस तो ऑफलाइन में है 2000 रुपये और ऑनलाइन में है 1080 रुपये। टेस्ट सीरीज 20 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 20 मार्च से स्टार्ट हो रहा है ना। इसका फीस मेरे को आइडिया नहीं है, आप इंक्वायरी करोगे। एडीओ 25 मार्च से आपका एडीओ का बुक अमरदीप सर द्वारा बनाया गया है ना, जिसमें एमसीक्यू प्लस डिटेल एक्सप्लेनेशन है, वो आ जाएगा 25 मार्च से आपके मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। इस तरीके से ये आपके एडीओ का बैच हमारे यहाँ चल रहा है। कंप्लीट पैकेज है, या तो आप पूरा पढ़ लीजिए, या तो आप 3 ही सब्जेक्ट पढ़िए, या टेस्ट तो देना ही है, साथ ही साथ बुक को भी खरीदना जरूरी है। ओके, इसका एग्जाम होगा 15 जून को। 200 पोस्ट है, आपको एक पोस्ट आपको सुनिश्चित करना है। ठीक है, इसके अलावा एडीआई का बैच भी चल रहा है यहाँ, इसके अलावा समग्र बैच भी चल रहा है। ओके, एडीआई बैच और समग्र बैच भी यहाँ स्टार्ट हो चुका है, तो उसके बारे में भी आप इंक्वायरी करके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एडीआई और एडीओ से संबंधित आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगा, और साथ ही साथ उसमें नंबर मिलेगा यहाँ का इंक्वायरी नंबर। ठीक है ना, उसमें कॉल करोगे या व्हाट्सअप करके आप इन सब कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो इतना ही आज के लिए। उद्योग चैप्टर हम लोग कंप्लीट किए, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। 1-2 बार में याद नहीं होता, थोड़ा सा नोट्स बना करके 1-2 बार पढ़ने से वो चीज़ याद हो जाएगा, है ना। और हम लोग को एक बढ़िया से बढ़िया तरीके से सब्जेक्टों को तैयार करना है, ताकि हमारा क्वेश्चन वहाँ पर फंसे और हम लोग जो एग्जाम है उसमें सही टिक करके आ पाए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप सबको ऑल द बेस्ट, थैंक यू।